ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है हमारा मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन। मकर राशि वालों, 6 तारीख का दिन, 6 दिसंबर का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक और बड़ा परिवर्तन की तरफ आपको अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। शनिवार का दिवस है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक धन योग भी बनकर आपकी राशि में तैयार हो रहा है। जो धन योग आपकी राशि में बना हुआ है, आने वाले 2-3 दिनों में खासतौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो आपके लिए कई प्रकार के शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। बुध भी परिवर्तन करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन शाम को करीब 8 बजे के आसपास बुध परिवर्तन कर आपकी राशि में जहाँ जाएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मंगल के साथ युक्त होकर जहाँ बुध आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति बना रहा है और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक और प्रभाव समझें, जैसा हमने कहा धन योग बना हुआ है, वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाता है कि आपको धन लाभ कहाँ से होगा। आपको धन लाभ होने के योग जो बनते दिखाई दे रहे हैं वो आपके शत्रु ही आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती कर सकते हैं, यानी आपके जो दूसरों की गलतियाँ होंगी उनसे आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे योग आपकी राशि में बन रहे हैं तो आपको थोड़ा शांत भाव से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी करोगे ना तो ये ग्रहों का परिवर्तन जो है थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ाएगा और वो स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। लेकिन आपके प्रति जो थोड़ी सी हीन भावना रखने वाले व्यक्ति हैं उनसे ये धन योग, लाभ योग आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति को उत्पन्न करने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहा है। तो इस दिन का आपको लाभ लेना चाहिए। आपके लिए अच्छा ये रहेगा क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि में इस वक्त जहाँ चल रहे हैं थोड़ी सी वक्र जो अवस्था में है, मार्गी हो चुके हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा आपको प्रमोट करने का, थोड़ा प्रोवोक करने का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो तुरंत आलस त्यागिए, शनि को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास कीजिए क्योंकि शनि को शक्ति देंगे ना तो आपके अंदर भी जो थोड़ा सा डिले करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं उससे निवृत्ति के योग बन जाएंगे। शनि का मंत्र जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रहों ने जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनाया है वो अच्छे से समझ लीजिए। इस दिन मंगल महाराज केतु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ ये परिवर्तन जो हो रहा है मंगल का अस्त अवस्था में केतु के नक्षत्र में, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए मूल नक्षत्र में मंगल का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा आपको चीज़ों को बहुत जल्दी मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार देगा कि तुरंत से हाथ चीज़ों को पकड़ने की तरफ उद्धृत करता दिखाई देगा। मैं ये उसको भी पकड़ लेता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, कई चीज़ें आपकी नहीं होती हैं आपको प्राप्त करने की। अपनी सीमा को देखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सीमा से बाहर जाकर चीज़ों को पकड़ने का यदि प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ें भारी पड़ सकती हैं। लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है लेकिन हमको अपने पेरिफेरल को सेट करना पड़ेगा, जो चीज़ें हमारे हाथ में, हमारे हक में हैं। ज़बरदस्ती ऐसे व्यक्ति को जाके न छुएं, ऐसी स्थितियों को न छुएं जो आपकी परिधि से बाहर जाती हैं। तो इस बात को समझते हुए कार्य करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अच्छी चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जहाँ चल रहे हैं वो लाभ वाले भाव में आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को फेवर करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके प्रभाव से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बाकी सब ग्रहों को देखते हुए, चाहे शनि की दृष्टि हो, चाहे कहीं ना कहीं बुद्धि भाव थोड़ी सी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकती है और उसके लिए परिवार के लिए ग्रह थोड़े भारी दिखाई देते हैं। तो उनका उपाय करने का प्रयास करें। हो सके तो भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिए। सूर्य संबंधी चीज़ें जो हैं वो दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को होने से पहले उनका पूर्वाभास आपके मनोमस्तिष्क में ग्रह दिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सोची हुई जो है वो आपके समक्ष, ऐसा लगेगा आपको कि
यार ये तो मैंने सोचा हुआ था पहले, ये मेरे साथ कैसे हो रहा है। ऐसे भाव आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। तो यानी जो भी भाव मन में आए उस पर तुरंत कार्य करने का प्रयास करें। भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। सोमवार का अवसर है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव पर थोड़ा दूध का अभिषेक करना आपके लिए मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। 9 तारीख का अवसर मंगलवार का अवसर है, उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है और 2 ग्रहों ने इंटरनल परिवर्तन करने की जो योग बनाए हैं। समझ लीजिए क्या परिवर्तन का योग बन रहा है। बुद्ध महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शुक्र जो है वो बुध के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। बुध का आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि के साथ जो संबंध बनता दिखाई दे रहा है वो बहुत श्रेष्ठ है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए विशेष तौर पर सहयोग प्रदान करने का अवसर प्राप्त करा सकता है। और शुक्र का भी ये परिवर्तन जो आपकी राशि में होने की स्थिति बना रहा है वो भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो अनुकूल रहेगा। बड़े लोगों की, जितने आपके घर के बड़े लोग हैं, आपके घर के अंदर जो बड़े विद्यमान हैं, उनका आशीर्वाद बनाने के लिए थोड़ी विनम्रता चाहिए। आपके ऑफिस में भी, चाहे आपके घर में भी, जीवन में जिन जिन के साथ बड़े लोगों के संबंध है उनके साथ थोड़ी सी आप सरलता के साथ वार्तालाप करने का प्रयास, उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत तेज गति से आपके लिए श्रेष्ठ योग बनता दिखाई देगा। तो ऐसे में इन सब स्थितियों का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगलवार का अवसर है, हो सके तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर जो ग्रहों का परिवर्तन है उसका नेगेटिव प्रभाव दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है, सवामनी का भोग रखा हुआ है। आप भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माँ भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। इस पौष महीने में ना कहा जाता है यज्ञ जप इत्यादि वही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। बाकी समस्त कार्यों के लिए ये पौष का महीना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस पौष के महीने में जितना पुण्य करोगे वही कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। 10 तारीख का अवसर बुधवार का दिन है, उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दुविधाजनक स्थिति ग्रहों की बनती दिखाई दे रही। ऐसे में एक ग्रह और जो नेपच्यून है वो मार्गी होने की स्थिति में उत्पन्न करता जाता दिखाई दे रहा है और ये मार्गी होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बनाएगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मामलों में अनुकूलता प्रदान करने के योग बन सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक दृष्टिकोण से इस ग्रह का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राकृतिक आपदाओं की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल इस जिस अवस्था में है और साथ साथ नेपच्यून का भी मार्गी होना है। ये प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि का, आतंकवादी घटनाओं का थोड़ा सा कहीं ना कहीं पूरे विश्व में साया मंडराता दिखाई दे रहा है। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति पुनः अब राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन न लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं
इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं, और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सअप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग, आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले, और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है, तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी, और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए। और हम नित्यपति देखते हैं, लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है, और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल, कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है, और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से, सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पे उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है, और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया था। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं
सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा अभी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।